Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss uses of Kirchhoff rules in circuit diagram. हमारे पास डिफरेंट किस्म के सर्किट होंगे जिसमें हम किर्चॉफ फर्स्ट रूल को और किर्चॉफ सेकंड रूल को यूज़ करेंगे। कल जो प्रीवियस लेक्चर था आप में उसमें देखा था कि किर्चॉफ फर्स्ट रूल क्या है और सेकंड रूल क्या है। आज हम जो है इनके सर्किट डायग्राम में इनको यूज़ करेंगे ताकि हमें कंप्लीट पर्पस समझ लग जाए कि हम इनको कैसे यूज़ करेंगे और इनका मेथड क्या है। किर्चॉफ फर्स्ट रूल की डेफिनेशन पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन सर्किट इज जीरो, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी थी आपने। तो जिसमें आपने दो पॉइंट को देखा था, एक आपके पास पॉजिटिव करंट और एक आपके पास नेगेटिव करंट। पॉजिटिव करंट किसे कहते हैं? जो करंट एक आपके पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसकी तरफ जो भी करंट आ रहा है, करंट टूवर्ड ए पॉइंट होगा, वो आपके पास पॉजिटिव करंट होगा। और जो चार्ज या करंट ए पॉइंट से लीव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं, वो आपके पास नेगेटिव होंगे। करंट अवे फ्रॉम पॉइंट ए, ये आपके पास नेगेटिव होंगे। तो इसमें आपके पास जो है प्रूव में आपने देखा था कि आपके पास ये एक सर्किट ए है, इसमें I1 इसकी तरफ आ रहा है, I2 भी इसी की तरफ मूव कर रहा है और I3 यहाँ से अवे मूव कर रहा है और I4 भी अवे मूव कर रहा है। तो I1 I2 आपके पास पॉजिटिव है और I3 और I4 आपके पास नेगेटिव है, जिनको आप लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, जिसमें टोटल चार्ज कंजर्व रहते हैं, कमिंग चार्ज और आउटिंग चार्ज, ये क्या कहते हैं, ये आपके पास कंजर्व रहते हैं। ओके, अब आपके पास डिफरेंट किस्म के भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं डायग्राम्स, जिसमें आपके पास है, अगर आपके पास ये फिगर आ जाती है तो इसमें आपने यही देखना कि आपके पास इनकमिंग जो है एक पॉइंट है, उसकी तरफ जो करंट आ रहा है, ये आपके पास एक करंट I1 इसकी तरफ आ रहा है, I5 भी इसी की तरफ आ रहा है, I4 भी इसी की तरफ आ रहा है पॉइंट की तरफ, और I2 और I3 यहाँ से अवे मूव कर रहा है। तो I2 और I3 आपके पास नेगेटिव होंगे, ठीक है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं I2 और I3 आपके पास नेगेटिव है। बाकी जो है आपके पास जो है I4 I5 और I1 आपके पास पॉजिटिव है। ओके, अब हम मज़ीद एक और किस्म का सर्किट ले लेते हैं ताकि आपका मज़ीद पॉइंट क्लियर हो जाए। ये आपके पास है करंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो करंट आ रहा है आपके पास I1 इसी की तरफ मूव कर रहा है, I2 भी करंट इसी की तरफ आ रहा है और I4 भी इसी की तरफ ही पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ से भी चार्ज टूवर्ड पॉइंट मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास I1 I2 और I4 I5 आपके पास पॉजिटिव होंगे, जबकि I6 आपको देख रहे हैं एरो का साइन यहाँ से अवे मूव कर रहा है पॉइंट से, और I3 भी आपके पास अवे मूव कर रहा है। तो ये करंट जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। समेशन टोटल करंट है इनकमिंग करंट और लिविंग करंट, ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे। I3 प्लस I6 ये नेगेटिव थे और बाकी आपके पास पॉजिटिव थे। आप इस तरह इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं और अगर आपके पास न्यूमेरिकल में भी आ जाए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि किर्चॉफ सेकंड रूल्स को डायग्राम को कैसे हम शो करेंगे, उनके सर्किट में इनको कैसे यूज़ करेंगे, उनका कंप्लीट पर्पस हम देखेंगे, सिंगल लूप के लिए भी और डबल लूप के लिए भी। तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू जीरो। समेशन है टोटल चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन वोल्टेज जीरो कैसे होगा? जिस तरह आपके पास एक सर्किट है ये वाला, ठीक है, इस सर्किट में आपने के पास मल्टीपल्स रेजिस्टेंस होगी, मल्टीपल बैटरीज होगी। आपके पास टू बैटरीज हैं E1 E2, इनको नाम देते हैं E1 और E2। यहाँ पे करंट लॉस होगा या गेन होगा, और R1 है आपके पास और यहाँ पे R2 है, यहाँ पे करंट जो है लॉस होगा हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट, आपने दो पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। पहला पॉइंट आपके पास है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर सर्किट में आपने यूज़ करना है। पॉइंट ये है कि आपके पास अगर ये बैटरी E1 है और एक बैटरी आपके पास E2 है, रेजिस्टेंस R1 है R2 है, इसके अंदर जो भी करंट मूव कर रहा है, ये आप सिंगल लूप के लिए ले रहे हो, ठीक है, इसके लिए जो भी करंट मूव कर रहा है इसके अंदर, उस करंट की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पे आपको करंट डायरेक्शन शो हो रही है, I की डायरेक्शन है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से करंट पास होगा इस तरह सर्किट के अंदर। अब बात ये होगी कि दो बैटरी हैं, तो एक बैटरी पे करंट जो है लॉस होगा और एक बैटरी पे करंट गेन होगा। बैटरी जो बड़ी होगी हमेशा वहाँ पे गेन होगा, ठीक है। इस सिंगल लूप के लिए आपके पास वोल्टेज गिवन होंगे, किसकी बैटरी बड़ी है, वहाँ से अपने करंट को लेना है और करंट की डायरेक्शन को भी चेक करना है आपने। ज़रा ये देखिए, करंट यहाँ से आपके पास आ रहा है ऐसे, जब इस बैटरी के अंदर से करंट इस तरह पास होगा, ये सर्किट में देखिए करंट इस तरह पास होगा, ठीक है, इसके अंदर से जैसे करंट पास होगा तो ये लो टू हाई की तरफ जा रहा है। E1 में करंट क्या है? लो टू हाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो आपने E1 को पॉजिटिव लेना है, ये पॉइंट याद रखना। ये पॉइंट वही है, पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव इफ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेगेटिव ट्रेवर्स फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई पोटेंशियल, अदरवाइज इज नेगेटिव। अगर ये लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है स्टूडेंट, तो आपने इस पॉइंट को पॉजिटिव लेना है, वरना आपने नेगेटिव लेना है। नेगेटिव कैसे आएगा, ये ज़रा देखें, यहाँ से ड्रॉप होगा, यहाँ से पास होगा। जब यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे देखें हाई टू लो जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे आप E2 को अपने नेगेटिव लेना है। ठीक है, इस तरह आपने बैटरियों के करंट को लेना है। इनको हम सर्किट डायग्राम में आगे शो करेंगे मजीद, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव इफ रेजिस्टेंस इज ट्रेवल्स्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस के लॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वी होंगे, यहाँ पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, करंट लॉस होगा, इसको आपने हमेशा नेगेटिव लेना है। वी ये है तो वी को आपने लिख देना ओम लॉ के मुताबिक, वी इज इक्वल टू I1R1 या IR। ठीक है, जिस तरह मैं इसी को दोबारा प्रूव करता हूँ, ज़रा लिखता हूँ इसी के लिए इक्वेशंस है। आपने इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये ज़रा ये देखें, इसका आंसर ये हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। E1 कैसे आया था, करंट की डायरेक्शन आपने ये ली थी। E1 जो है करंट अगर यहाँ से पास होगा, लो टू हाई जा रहा है, तो E1 आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आया। करंट यहाँ से गया, यहाँ पे आपने वोल्टेज ड्रॉप किए, वोल्टेज V किसके इक्वल होता है, ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। I आपके पास है, यहाँ से आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो ये आपके पास -IR1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट यहाँ से पास हुआ है, अब बैटरी E2 की बात कर रहे हैं। अब ज़रा ये देखो करंट कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट, हाई टू लो आ रहा है। हाई टू लो आएगा तो आपने क्या लेना था, नेगेटिव, तो आपने देखो E2 को नेगेटिव लिया हुआ है, -E2। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से जब करंट पास होगा R2 के अंदर से, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा, -IR2 आ जाएगा। रेजिस्टेंस पे हमेशा आपने माइनस लेना है, लेकिन बैटरी पे क्या पॉजिटिव लेना है बैटरी को या नेगेटिव लेना है, वो डिसाइड करना है। अगर करंट हाई टू लो जा रहा है तो नेगेटिव, अगर लो टू हाई जा रहा है तो आपके पास पॉजिटिव। ओके, हम मज़ीद ज़रा इस सर्किट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आपका सिंगल सर्किट के लिए। देखें ज़रा, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से आपने करंट की डायरेक्शन भी गिवन है ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, ये बैटरी E1 है, करंट यहाँ से लो टू हाई जा रहा है, E1 आपके पास पॉजिटिव आएगा। इसी तरह रेजिस्टेंस ड्रॉप होंगे और हाई टू लो जा रहा है, तो यहाँ पे E2 नेगेटिव आएगा। ये आपने सर्किट मुझे बना के देना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये भी सर्किट है और सेकंड सर्किट आपके पास, ये आपका सर्किट एक मैंने इंक्लूड किया है फर्स्ट लॉ का, ताकि आपका इसको भी सॉल्व कर सके। ये आपने दोनों जो है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करने हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है सर्किट को सॉल्व करने का। सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है, आपके पास सर्किट आ जाता है, आप उस सर्किट को क्या करेंगे, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, आपने चूज़ द लूप विच कंटेन एट लीस्ट वन सर्किट रेजिस्टेंस। आपने उसमें लूप को चूज़ करना जिसके अंदर कम से कम एक रेजिस्टेंस मौजूद हो और एक बैटरी हो। ठीक है, और बैटरी नहीं भी हो सकती, कोई इशू नहीं है उसमें। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, आपने फिर करंट की डायरेक्शन को चूज़ करना है, आप क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट आपके पास है कि आपने इक्वेशन को, किरचॉफ रूल्स को, इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, उनके लूप्स को सिलेक्ट करके उनको इक्वेशन बनानी है वोल्टेज रूल के मुताबिक। तो फिर आपने लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व करना है। सर्किट किस तरह का होगा स्टूडेंट, ये ज़रा देखें, आपके पास सर्किट इस तरह के आ जाएंगे। तो आपने ये लूप्स बना लिए, ABCDEFG का लूप का नाम दे दें, 1 2 3 4 5 6 का दे दें। रेजिस्टेंस को नाम दे दें, अगर रेजिस्टेंस को नाम नहीं है तो आपके पास, अगर आपके पास है यहाँ पे R1 R2, इनके वैल्यू को नाम दे दें। करंट है आपके पास, करंट के नाम भी देने होंगे, ये I1 है, ये I2 है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास जी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट है, उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल्स को, वो देखते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर आपके पास E1 बैटरी है 20 वोल्ट की, रेजिस्टेंस R1 है 10 ओम की, और उसके बाद ये आपके पास रेजिस्टेंस 2 सेंटर में ज्वाइन है। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर में जो कॉमन रेजिस्टेंस है उसका पॉइंट मैं समझाऊंगा आपके पास। ये R2 है, ये 4 ओम की है, और उसके बाद ये आपके पास R3 है 8 ओम की, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 बैटरीज़ हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, यही पॉइंट डिस्कस किया था कि आपने इनका लूप्स, इनको सर्किट डायग्राम को ड्रा करना है। ये आपने सर्किट को ड्रा कर दिया है। ठीक है, अब आपने इनको नेम देने हैं, ABCD है। ठीक है, लूप्स बनाने हैं। तो ये आपके पास 2 लूप्स बन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, एक लूप ये बन गया और एक के पास सेकंड लूप ये बन गया। फिर क्या करना है, आपने करंट की डायरेक्शन को, जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो आपने लिखनी है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरे पास I1 करंट होगा और ये मेरे पास I2 करंट होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास करंट है। ओके, अब ज़रा ये देखते हैं कि हमारे पास ये करंट है और इसकी डायरेक्शन, आपने करंट की डायरेक्शन भी सिलेक्ट करनी है। ये दोनों सर्किट की दोनों साइडों पे सिलेक्ट, जो डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है, अगर आपने ये क्लॉकवाइज सिलेक्ट की हुई है तो दोनों साइडों पे एक जैसी होनी चाहिए।
चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ये कि शर्त ये है जितने भी लूप्स हैं सब में डायरेक्शन सेम लेनी है। ओके, अब हम इसका मैं रूल तकरीबन बताता हूँ, 2-3 सर्किट समझाऊंगा ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखें ज़रा, ये आपके पास डायरेक्शन है करंट की, ये आप ना कंप्लीट लाइंस के ऊपर सर्किट पे इस तरह कर लिया करें ताकि ज़रा देखें ये बैटरी के अंदर से पास होने लगा है करंट, ये करंट आ रहा है ना पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से इस लूप के अंदर से पास होके यहाँ पे आ रहा है। अब ज़रा ये देखें करंट लो से हाई की तरफ पास हो रहा है, करंट लो से हाई की तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये आपने पॉइंट डिस्कस किया था, पहला पॉइंट जो लो टू हाई की तरफ या नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा तो आपके पास ये E1 आपके पास पॉजिटिव होगा, तो मैं E1 को पॉजिटिव लिखूंगा। ये जैसे आप सर्किट में देख रहे हैं ये E1 पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें गेन करंट मिल रहा है। ओके, यहाँ से जब करंट जाएगा रेजिस्टेंस R1 के अंदर, यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा I1 होगा, I1 R1 के इक्वल आ जाएगा। V वोल्टेज होता है ना, V इज इक्वल टू IR, तो करंट कौन सा है I1, R कौन सा है रेजिस्टेंस नंबर R1 है, तो ये आपने नेगेटिव I1 R1 लिख दिया। ओके, अब यहाँ से करंट फिर पास होगा कॉमन रेजिस्टेंस के अंदर से। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कॉमन है। अब करंट स्टूडेंट कौन सा ले रहे हैं, I1 ले रहे हैं, तो आपने अब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होना है, रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो हो गई, लेकिन करंट कौन सा ले रहे हैं I1 ले रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे आपने पहले I1 लिखना है, फिर नेगेटिव डाल के फिर आपने क्या करना है, सेकंड टाइप लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, क्योंकि वो भी इसी के अंदर से पास होगा, वो आपने I1 माइनस I2 लिख दिया। रेजिस्टेंस नंबर कौन सा है R2, तो ये आपने रेजिस्टेंस नंबर R2 लिख दिया। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, सेकंड लूप की। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखो ज़रा स्टूडेंट, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये इसके ऊपर मूव किया करें, ये देखें ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, बैटरी के अंदर से पास होने लगा है। अब जब बैटरी के अंदर से पास होगा E2 के अंदर से करंट लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। E2 भी पॉजिटिव हो गया आपके पास, देखें ज़रा आपके पास E2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, उसके बाद करंट किससे कहाँ पास होगा, I3 के अंदर, R3 के अंदर, रेजिस्टेंस 3 के अंदर से पास होगा, और करंट का नाम क्या है I2, तो इसके अंदर से पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उसको हम लिखेंगे I2 R3, जिस तरह I2 R3 लिख दिया। ओके, उसके बाद ये करंट जो है ये कॉमन रेजिस्टर के अंदर से पास होगा, ठीक है। ओके, यहाँ से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे ये कॉमन रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था करंट कौन सा पास होने लगा है, अभी किस करंट की बात कर रहे हो, I2 की, तो I2 को पहले लिख देना I2, और दूसरे और करंट कौन सा पास हो रहा है, I1 जो है ये पास हो रहा है, तो उसको अपने बाद में लिखना I1। जिस सर्किट की बात कर रहे हो उसके अंदर जो करंट पास हो रहा है I2 बात कर रहे हैं तो I2 पहले लिखोगे, इस सर्किट में आपने I1 को बात की थी तो I1 लिखा था, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस नाम क्या है R3 है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टर का नाम R2 है, तो यहाँ पे R2 लिखना है, ये R2 है, ठीक है, ये यहाँ पे आपने R2 लिख देना। ओके, ये इस सर्किट के लिए आपको सोल्यूशन मिल गया। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं आपके पास ये एक लूप है जो आपकी बुक से लिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है इनको नंबरिंग दूंगा कि मेरे पास ये जो लूप्स हैं ABCD लूप है, ये अगर मेरे पास A है, ये B है, ठीक है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है, ये F लूप तक गया हुआ है, ठीक है। पहले अगर ABCD की बात करूँगा तो फिर मेरा पहले वाला लूप होगा, और ये वाली जो बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, इसको आपने नाम दे दे E1 की, ठीक है। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसको नाम दें R1 की, और ये R2 सेंटर में, ठीक है, और ये आपके पास रेजिस्टेंस R3, इस तरह आपने नाम भी देने हैं इनको। ओके, ये इसके लिए हो गया, इसी लूप के लिए हो गया। इसके लिए मैं ज़रा पहले सॉल्व कर लूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन लेंगे, ये मैंने अभी बताया कि आपने करंट की डायरेक्शन लेनी है, जो भी ले लें आप, लेकिन दोनों साइडों पे लेनी है। चलो यहाँ पे मैं करंट की जो डायरेक्शन ले रहा हूँ, मैं उसको इस कलर से शो कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन ले रहा हूँ, I1 करंट है ये, ठीक है, I1। तो करंट यहाँ से पास होगा स्टूडेंट, यहाँ से, तो ये ज़रा यहाँ से देख रहे हैं यहाँ कि आपके पास जो करंट है वो कौन सा पास हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, ये देखें ऐसे सर्किट में जा रहा है, लो टू हाई की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है तो ये वाली जो बैटरी है E1, ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लिया, ये मेरे पास E1 है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये करंट कहाँ से पास होगा, रेजिस्टेंस 2 के अंदर से, ये रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो उसको आप नेगेटिव लिखोगे क्योंकि यहाँ के ऊपर करंट लॉस होगा, -I1 R1 लिखेंगे। ओके,
अब आ जाएगा ये कॉमन रेजिस्टेंस, फिर आ गया आपके पास सेंटर में कॉमन रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे करंट दो किस्म के पास हो रहे हैं, ये I1 है, तो इस साइड पे भी आप करंट की डायरेक्शन बना लें जी। इस साइड पे मैं करंट की डायरेक्शन इसी कलर से बना रहा हूँ, ये वाले कलर से। इस एक ही डायरेक्शन लेनी है आपने, इसको आपने करंट 2 का नाम देना है, ठीक है, ओके। अब जो है करंट ये रेजिस्टेंस R3 के अंदर से पास होगा, ये रेजिस्टेंस 3 है, ठीक है, ये R2 थी, ये रेजिस्टेंस 3 के अंदर से जब पास होगा तो अब करंट I1 की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास I1 क्या होगा, आपने पहले लिख देना है ये वाला I1, ठीक है। और उसके बाद दूसरा लूप में करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 होगा, क्योंकि वो भी इस वायर में से पास होगा, लेकिन उसको माइनस करना होगा। और रेजिस्टेंस का नाम कौन सा, ये R2 है, ठीक है, ये R2 है, सॉरी ये R1, ये R2। यहाँ से करंट पास होकर R3 में जाएगा, R3 में जैसे ही करंट जाएगा तो फिर आपके पास वही I1 वाला करंट जो है I1 R3 आ जाएगा, इक्वल टू 0, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं इस लूप की। इस लूप में भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये देखें ऐसे। यहाँ पे आप सर्किट में करंट को लाजमी फ्लो कर लिया करें और पेन से, ताकि आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो। ये देखें ज़रा, ये E2 बैटरी है, सेकंड बैटरी है, E2 को नाम देंगे इसको। यहाँ से करंट देखें हाई टू लो की तरफ जा रहा है, तो ये स्टूडेंट नेगेटिव होगा, हाई टू लो की तरफ नेगेटिव होता है, ये पॉइंट आपने देख लिया। तो यहाँ पे आप सर्किट में बना दोगे कि -E2 जो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ओके, यहाँ से करंट किधर जाएगा, चलो इन रेजिस्टेंस को भी नाम दे दो आप, ताकि आप इनको नाम दे देते हैं। ये आपके पास है R4, ठीक है, ये आपके पास R4, और ये आपके पास R5, और ये आपके पास R6, ठीक है। ये सारे जो भी रेजिस्टेंस के नेम आगे आगे करंट फ्लो करे आप बताते जाए उनका नाम। ये करंट इसके अंदर से पास हो रहा है, इस बैटरी के अंदर से, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे इसके अंदर से पास होगा करंट। सबसे पहले तो आपने लिख देना जी I2 R6, क्योंकि इसके अंदर से पास होगा, ये 6 है, ओके। और उसके बाद करंट ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, तो यहाँ से मूव करेगा तो ये आपके पास जो बैटरी रेजिस्टेंस आ गई है, ये सेंटर में कॉमन रेजिस्टेंस आ गई। कॉमन रेजिस्टेंस का स्टूडेंट रूल दोबारा सुन लें। आप करंट I2 की बात कर रहे हो तो I2 को पहले लिखना है, I2 को आपने ये देखो ब्रैकेट में पहले लिखा है, -I1 को लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों करंट इसके अंदर से पास हो रहे हैं। और कॉमन रेजिस्टेंस का नाम है R2, वो आपने R2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लोग हमेशा माइनस का साइन आएगा। ओके, यहाँ से फिर बात के आपके पास जो है R4 आ रही है, यहाँ पे जो करंट I2 पास होगा R4 होगा, ये आपने लिख दिया I2 R4, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसी तरह R5 के अंदर से पास होगा तो -I2 R5 आएगा। तो ये इस तरह आपके लूप की इक्वेशन बन गई। ओके, अब हम जो है एक सर्किट और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका मजीद पॉइंट क्लियर हो जाए। इस तरह का भी सर्किट आपके पास आ सकता है, तो इनको आप करंट की डायरेक्शन क्या देंगे। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, मेरे पास ये बैटरी E1 है और ये बैटरी है E2। सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ज़रा मैं इनको डायरेक्शन दूंगा। डायरेक्शन कौन सी है इसमें, मैं कहता हूँ कि करंट जो है यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे। ये R1 मूव कर रहा है यहाँ पे, सॉरी I1, और यहाँ पे जो करंट है इसकी डायरेक्शन भी आपने ऐसी ही लेनी है, ठीक है। ये I2 मूव कर रहा है। अब क्या होगा, ज़रा ये देखिए, डायरेक्शन करंट की है बैटरी की ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन। पहले मैं ये लूप को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्मॉल R1 जो है ना, ये बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैटरी गेन करंट भी यूज़ करती है। इसके अंदर अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ी थी, ये R1, इसको नहीं डिस्कस दिखना आपने, ये कैपिटल R1 है और आपके पास ये R2 है। अब करंट स्टूडेंट आपके पास डायरेक्शन आपने ये ली हुई है, ठीक है, ये डायरेक्शन ली हुई है। तो ये लो टू हाई की तरफ जा रहा है, चेक कर सकते हैं आप। ये देखें करंट जो है लो टू हाई की तरफ जा रहा है I1। तो लो टू हाई की तरफ जाएगा तो आपने इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाए तो आपने इसको क्या लेना था, E1 को आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट यहाँ से पास होता है इस रेजिस्टेंस के अंदर, ये कॉमन रेजिस्टेंस आ गई। फिर कॉमन रेजिस्टेंस के अंदर से करंट पास हो रहा है I1 की बात करें तो I1 को आपने पहले लिखना है, और दूसरे सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है वो I2 है, उसको अपने बाद में लिखना है, माइनस कर देना है, क्योंकि इसके अंदर से करंट I1 भी पास हो रहा है, I2 भी पास होगा। ओके, उसके बाद ये करंट यहाँ से पास होगा, R2 में से जाएगा, यहाँ पे अपने वोल्टेज ड्रॉप करेगा, I1 R2 लिख देंगे नेगेटिव में। ओके, ये आपका एक लूप कंप्लीट हो गया। इस तरह आप इस लूप की बात करते हैं। करंट की डायरेक्शन चेक करनी है लाजमी, करंट की डायरेक्शन दोनों लूप में सेम होनी चाहिए हमेशा। ये देखें ज़रा, यहाँ से करंट पास कर रहा है, ये मैं करंट को बार बार इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि पॉइंट क्लियर। अब ज़रा देखिए, बैटरी E2 में से करंट पास होने लगा है, ये हाई टू लो की तरफ जा रहा है, हाई टू लो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब E2 आपके पास नेगेटिव होगी, तो आप बिल्कुल नेगेटिव होगी, तो आपने E2 को नेगेटिव लिखना है। ओके, और यहाँ से करंट जब पास होगा फिर कॉमन रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा। कॉमन रेजिस्टेंस का क्या रूल है स्टूडेंट, लास्ट टाइम देख लें कि आपके पास करंट I2 की बात करें तो I2 को अपने पहले लिखना है, माइनस आपके पास I1 है,
और R1 जिस रजिस्टर का नाम है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, और इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसलिए आपने इसको नेगेटिव लिखा। तो इसके अंदर से करंट पास होगा, फिर उसके बाद R3 में से पास होगा, R3 को आप लिखोगे I2 R3, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप। इस तरह आप इन सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये ना लेक्चर समझ लग गया होगा। लेकिन उसके बाद आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपने क्या करना है कि आपके पास ये 3 किस्म के अलग अलग किस्म के आपके पास सर्किट डायग्राम है जिनको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जहाँ पे कोई इशू हुआ तो आप वीडियो को दोबारा देख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो स्लाइड बार ब्रिज होगा और पोटेंशियोमीटर होगा। थैंक यू वेरी मच।